द्वारका में होगी गजब की रामलीला। 50 स्कूल, 5000 बच्चे, हर दिन नए रूप में दिखेंगे राम और सीता। भोजपुरी में भी होगी लीला। दिल्ली में रामलीला की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाल उत्सव रामलीला समिति द्वारका सेक्टर 13 के डीडीए ग्राउंड दिल्ली में आज भूमि पूजन का किया गया आयोजन, जहां पर विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया गया। यहां पर 21 सितंबर को गरबा महोत्सव के साथ रामलीला का आगाज होगा। इस रामलीला का मुख्य आकर्षण रहेगा 22 सितंबर को भव्य गंगा आरती होगी, जिसमें कई गणमान्य लोग हिस्सा लेंगे। इस मौके पर संपूर्ण बाल रामलीला समिति की अध्यक्ष प्रतिमा खंडेलवाल ने कहा कि इस बार की रामलीला काफ़ी भव्य होगी, क्योंकि इस बार एक दिन भोजपुरी में भी रामलीला की जाएगी, जिसको लेकर भोजपुरी मंच के अध्यक्ष अजीत दुबे ने कहा कि इस बार इस मंच से भोजपुरी की रामलीला का भी मंचन होगा, जो कि अपने आप में अनोखी होगी। आज भूमि पूजन कार्यक्रम में बाल उत्सव रामलीला समिति के हरीश कोचर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से AM कुमार भी उपस्थित रहे। कि आज क्यों रखा, आज के बाद रामलीला का मुहूर्त नहीं था, आपने आज कार्यक्रम रखे। खैर सभी कार्यक्रम जरूरी है, इसलिए सभी लोग इधर उधर गए हैं, लेकिन जो आज यहाँ पर बैठे हैं वो बहुत सारे कार्यक्रम को छोड़कर बैठे हैं। आपने देखा सबसे पहले यहाँ पर आए हमारे पाठक जी, श्री वल्लभ पाठक जी यहाँ पर आके गए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, यहाँ नहीं है, मैं धन्यवाद करती हूँ उनका, जो हमारे बीच में बीकानेर स्वीट से चलकर जो नवरत्न जी आए थे, वो उसके इतने बड़े मालिक हैं, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए। प्रजापति नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा नमः स्वाहा, ओम शुचिकुंद्राभ्यां नमः स्वाहा, मातृचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा। चारों तरफ घुमा करके भुजक्षां मलगोबलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणो महाचार्य गुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं स्वाहा। ओम राम रामाय नमः स्वाहा, ओम राम रामाय नमः स्वाहा। रामलीला बाल रामलीला कमेटी का पूजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बाल उत्सव रामलीला समिति द्वारका में पिछले 8 वर्षों से करवा रही है रामलीला, जिसमें 4-5 हजार बच्चे लीला करते हैं मंच पर। और जब ये लीला करते हैं मंच पर तो पूरा का पूरा वातावरण संस्कारमय हो जाता है। यही भावना लेकर हम आगे बढ़े थे। आज नवा वर्ष है, 9 दुर्गा भी उसी समय होती हैं, तो इस वर्ष कुछ खास है। इस वर्ष हम गंगा आरती भी कर रहे हैं, जो विश्व प्रख्यात है। और द्वारका में, दिल्ली में पहली बार इतनी बड़ी गंगा आरती हो रही है। वाराणसी के पंडित भी आ रहे हैं और इस गंगा आरती में पूरा द्वारका शामिल होगा। इसके अलावा पूरी दिल्ली को भी आमंत्रण है। देखिए इसमें क्या क्या होता है। जब बच्चे लीला करते हैं तो बहुत अद्भुत होती है। इस बार भोजपुरी में एक दिन की रामलीला हो रही है। प्रभु राम मेरे बच्चों के हृदय में बसे हुए हैं। मेरे हर दिन के राम सीता अलग हैं, क्योंकि कुछ अध्याय 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल, इस करके 47 स्कूल इस बार भाग ले रहे हैं। हम पूरे द्वारका को, पूरे दिल्ली को, पूरे विश्व को बधाई देते हैं, क्योंकि ये एक रामलीला है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तत्पर ये रामलीला आप सबका अभिनंदन करती है और बड़े प्यार से कहती है, होई ही वही जो राम रची राखा। जय श्री राम। देखा जाए पिछली बार आपने सिंधी भाषा में भी रामलीला की, एक अनोखी पहल थी। इस बार आप मिथिला भाषा में कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात है छोटे बच्चों को किस तरह से आप ट्रेन करते हैं, कैसे उन्हें सिखाते हैं? सिखाने वाले मेरे प्रभु हैं, मेरे हनुमान जी हैं। वो जो आदेश करते हैं वैसे हम करते हैं। चाहे वो बोलें कि आप खुले मैदान में प्रैक्टिस कराइए, चाहे विद्यालय खुद प्रैक्टिस करें, चाहे मेरे जो समिति के सारे मेंबर, आप एक बार कैमरा घुमा भी देंगे तो दिख जाएंगे, ये सारे मेरे मेंबर्स खड़े हैं और इनके ये मेरे पिलर्स हैं। यदि ये ना होते तो मैं ना होती, मैं ना होती तो ये सोच ना आती, क्योंकि जब ये सोच आई थी तब ये सारा समूह हमारे साथ
आधा था, आधा नहीं था, पर आज आधे से डबल हो गया है, डबल से ट्रिपल हो गया है। जहाँ 5,000 बच्चे लीला मंच पर करें, आप सोच लीजिए भोजपुरी क्या, हम हर भाषा को हर साल लेते रहेंगे। और हम कृत संकल्प हैं, भारत योग गुरु था, है और रहेगा, तो बच्चों में ये संस्कार लाएंगे। जय श्री राम, बजरंग बली की, बाल उत्सव रामलीला समिति की, भोजपुरी की रामलीला के प्रणेता हैं। भगवान राम हिंदुस्तान की आत्मा और प्राण है। पिछले साल नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 56 देशों में रामलीला का मंचन हुआ। मेरे लिए ये बहुत गर्व और गौरव की बात है कि भोजपुरी में पहली बार दिल्ली में 23 सितंबर को रामलीला का मंचन हो जा रहा है। मैं भोजपुरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उस कैपेसिटी में ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली की राजधानी में ये सुंदर प्रयास इस बार रामलीला के कार्यकारिणी ने किया है। मैं इनको आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस रामलीला में देखा जाए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनमें सबसे कम उम्र बच्चे की 3 साल से स्टार्ट होकर 10 से 12 साल तक के बच्चे होते हैं। उन्हें सिखाने में बहुत समय भी लगा, मगर जिस तरह हमने कहा भोजपुरी भाषा में उन्हें कितना समय लगा, कितने प्रयास करने पड़े। भोजपुरी के लिए ऑलरेडी लोग कार्यरत हैं। अभी यहाँ विजया लक्ष्मी जी आ रही हैं, महेंद्र जी हैं, उनका ग्रुप कई दशकों से ये काम कर रहा है, लेकिन मंच पर रामलीला को ये सम्मान देना ये पहली बार होगा। अजीत जी, जिस तरह से भारत की संस्कृति है और सनातन धर्म का देश है, मगर बच्चों में जो संस्कार इस रामलीला कमेटी के जरिए जाते हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है, इसकी बहुत जरूरत थी। आज हिंदुस्तान में ही, मैंने कहा आपको पूरे विश्व में राम का ये रामलीला का मंचन बहुत लोकप्रिय हो रहा है। रामलीला के अलावा छठ हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, आज कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, ब्रिस्बेन, सिडनी, अबू धाबी, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का, सनातन का बोलबाला है और डंका बज रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, इस बार कतर में भी रामलीला का मंचन हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत गर्व की बात है, बहुत सुखद अनुभूति है। मैं दिल्ली सरकार में मैथिली भोजपुरी एकेडमी का वाइस चेयरमैन था, शीला जी के साथ हमने तब भी प्रयास किया था, लेकिन आज वो प्रयास फलीभूत हो रहा है। बहुत गर्व की बात है, बहुत गौरव की बात है। भोजन आरंभ करवा दीजिए। जी, इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि बाल उत्सव रामलीला समिति का ये 9th एडिशन है और जिस तरह से यह समिति बच्चों में संस्कार भरने का काम कर रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब ये आपका भोजपुरी भाषा में भी जब इस बार किया जाएगा, तो भोजपुरी भाषा से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, वो भी, उनके घर तक भी ये संस्कार जाएगा, वो भी इस अपने संस्कार को घर तक लेके जाएंगे। और ये जो आपका कार्यक्रम है, इस पर आप लोग जरूर आइए और जरूर देखिए। और ये हम चाहेंगे कि देश में ही नहीं, विदेशों तक ये रामलीला का मंचन किया जाए और ये अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को बाहर तक भी लेके जाया जाए। अगर देखा जाए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, 3 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे होते हैं, उन्हें सिखाने में कितना समय लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जी, बच्चों को तो सिखाने में टाइम लगता है, लेकिन जब देखा जाए तो बच्चे इतने ज्यादा उत्साहित होते हैं कि उनको सिखाना ज्यादा आसान हो रहा है। तो हम ये आप लोगों को कहना चाहेंगे कि बच्चों में जो उत्साह देखा जा रहा है वो बहुत बढ़िया है, एक गजब का आनंद देखा जा रहा है उनमें। सर, ये पहल जब हुई थी 3 स्कूल थे और आज 50 के आसपास स्कूल हो गए हैं, क्या लगता है इसका प्रचार कैसे तेजी से बढ़ता जा रहा है? चूंकि यह संस्था बच्चों में संस्कार भरने का काम कर रही है और इसमें चूंकि गार्जियन भी साथ के साथ जुड़ते जा रहे हैं, इसलिए आप इसके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से लोगों के बीच में एक पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि कितने सारे बच्चे इस बार जुटेंगे और 50 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं। यह एक ऐसी रामलीला है जो कि सिर्फ स्कूली बच्चों की ओर से की जाती है। अलग अलग स्कूलों के बच्चे अपने अपने रामलीला का मंचन करते हैं। द्वारका सेक्टर 13 के डीडीए ग्राउंड में होने वाली इस बाल रामलीला में लगभग 50 स्कूलों के हजारों बच्चे हिस्सा लेंगे। यह बिल्कुल अनोखे तरीके की रामलीला होगी, जिसमें 6 साल के राम और 6 साल की सीता होगी। इसके अलावा हर दिन हर दृश्य में राम और सीता बदल जाएंगे। इस बाल रामलीला में 5000 से ज़्यादा बच्चे अपना सहयोग देंगे। ये रामलीला कभी 3 स्कूल से शुरू हुई थी, आज इसमें 47 से ज़्यादा स्कूल हैं। यह एक अच्छी पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र में अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल।
खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।